Hi, my friends. Welcome to Anjanaya Academy Learning German with Ritu. And this is A1, lesson number 18. We are doing today the nominative and accusative worksheet. तो आज हम क्या करेंगे? लेसन नंबर 16 में हमने सीखा है नोमिनेटिव। लेसन नंबर 17 में हमने सीखा है अकुजाटिव। आज लेसन नंबर 18 में वी आर गोइंग टू डू वर्कशीट, यानी कि हम कुछ सेंटेंसेस से समझेंगे कि आप अपनी क्लासेस में या आप खुद कैसे नोमिनेटिव और अकुजाटिव के और कितने डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस नोमिनेटिव है या अकुजाटिव है। सो प्लीज कीप योर पेन एंड पेपर विद यू। अपनी नोट्स कॉपी आप प्लीज खोल के रखेंगे, साथ में हम सब नोट भी करेंगे। वी विल नोट डाउन द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स। सो वी विल डू दिस वर्कशीट इन आवर नोटबुक ऑल्सो। ओके। सो वर्कशीट करने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द आर्टिकल टेबल। आर्टिकल टेबल क्या है? नोमिनेटिव एंड अक्यूजेटिव। We need to understand and we need to learn it. Okay, because this is important. So, टाइप ऑफ सेंटेंस फर्स्ट इज नोमिनेटिव। नोमिनेटिव में क्या है? देयर का मीनिंग क्या है? द। इट इज कॉल्ड एज डेफिनेट आर्टिकल। वी हैव डन इट इन आवर प्रीवियस स्लाइड्स। सो ये किस में यूज होगा? मैस्कुलिन में। द। टू डिनोट फेमिनिन, फेमिनिन को बोलने के लिए हम क्या बोलेंगे? दी। इट इज नॉट डाई, इट इज दी। न्यूट्रल यानी कि नॉइट्रूम इन जर्मन वी कॉल इट एज दास, दास बोलेंगे उनको हम। और प्लूरल में हम दी बोलेंगे। अब आप फिर से कंफ्यूज होंगे, कहेंगे ये देयर दी दास है क्यों? ये हमें आर्टिकल पढ़ने ही क्यों है? व्हाई डू वी नीड टू लर्न दीज आर्टिकल्स? राइट। सो द थिंग इज, every noun has a gender, and it is there in all the languages, be it French, Spanish, English, Hindi, Kannada, Malayalam, every. Gujarati also, Marathi as well. सो ये नाउन्स क्या होते हैं? अब नाउन्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बस, टेबल, चेयर, घर, कपड़े, स्पेक्स, कंप्यूटर, पेन, पेंसिल, कॉफी, ये सब क्या कहलाता है? नाउन। दीज ऑल आर कॉल्ड एज नाउन। व्हाट आर नाउन्स? पेन, पेपर, टेबल, कंप्यूटर, अलमीरा, क्लोथ्स, स्पेक्स, कॉफी, टी, दीज ऑल आर नाउन्स। अब इसका हर एक लैंग्वेज में जेंडर है जो हमें पता ही नहीं है, हम सबकॉन्शियसली लर्न करते आए हैं। लेट्स से बस आ रही है। अब बस आ रही है, आपको किसने बोला? हु टोल्ड यू दैट बस इज फीमेल? मेरा घर, वी ऑलवेज से इट, मेरा घर ऐसा है, मेरा घर वैसा है। किसने कहा आपको? आप मेरी घर क्यों नहीं बोलते हैं? आप मेरा घर ही क्यों बोलते हैं? मेरा पेन, वाई इट इज मेरा पेन? मेरा पेन क्यों बोलते हैं? इसको मेरी पेन अच्छी है ऐसे क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज ये हमने बचपन में सबकॉन्शियसली अपने पेरेंट्स से सीखा है, क्या मैस्कुलिन है क्या फेमिनिन है। और हमें ग्रामेटिकली, जैसे अभी हम जर्मन को पढ़ रहे हैं, ऐसी जरूरत नहीं पड़ी हमें अपनी मदर टंग को सीखने के लिए। बट व्हाट इज द बॉटम लाइन, के हर लैंग्वेज में नाउन्स के जेंडर होते हैं। एंड सेम इज द केस इन जर्मन। जर्मन कोई नई नहीं है, जर्मन कुछ डिफरेंट नहीं है, जर्मन कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज है। एंड आई लव इट, बीइंग ऑनेस्ट। इट्स बिन 20 years आई एम इनटू दिस लैंग्वेज, और मुझे ये बहुत इजी और बहुत सिस्टमैटिक लगी है। ओके, कमिंग बैक टू आवर स्टडीज। सो नोमिनेटिव में भी हमारे चार जेंडर है, नोमिनेटिव सेंटेंस के भी। कौन कौन से हैं? मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूट्रल है और प्लूरल है। प्लूरल मतलब बहुवचन। ओके। सो मैस्कुलिन के लिए अगर हमें द बोलना है इंग्लिश में, द, दैट इज द कार, दैट इज द थिएटर, दैट इज द बस, दैट इज माई हाउस, दैट इज द टेबल। राइट। तो वो द को हम कैसे बोलेंगे? मैस्कुलिन अगर जेंडर है किसी भी नाउन का, अगर मैस्कुलिन जेंडर है, तो उसके लिए हम नोमिनेटिव में क्या लिखेंगे? DER, देयर। इट इज नॉट डर, डेयर, इट इज देयर।
देयर। अगर कोई फेमिनिन है आर्टिकल, जैसे हमारी बस है हिंदी में, है ना, ऐसे ही जर्मन में है, जैसे इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इंग्लिश में भी आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली, सेम जर्मन में भी फीमेल होती है, फेमिनिन होती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्माशियोन भी से सो फीमेल डी। तो ऐसे ही कोई भी फीमेल वाला नाउन है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे नोमिनेटिव में, दी। न्यूट्रल वाला कोई नाउन है, इसकी आपको लिस्ट दी जाएगी, मैं दूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि आपको ये पूरी लिस्ट अवेलेबल होगी और वो आपको लर्न करनी पड़ती है। ओके, नो शॉर्टकट। एज आई सेड, अगर आप कोई भी कोर्स करते हो, कोई शॉर्टकट लोगे आप उसको अच्छे से नहीं कर पाओगे। डोंट बी स्कैर्ड कि मुझे पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ लो, हमेशा के लिए फ्री हो फिर। नोमिनेटिव दास एंड प्लूरल इज दी। सो नोमिनेटिव मैस्कुलिन में हम क्या बोल रहे हैं, देयर। फेमिनिन में हम बोल रहे हैं दी। न्यूट्रल में हम बोल रहे हैं दास। एंड प्लूरल में हम बोल रहे हैं दी। So nominative, in nominative, we say indefinite article as ein. Indefinite is or an in English. Feminine के लिए हम बोलेंगे eine. Neutral के लिए हम बोलेंगे ein. And plural is not applicable. Okay, plural is not applicable. Now, please note it down first for nominative. Then I am going to explain you accusative as well. So, accusative. What is accusative? Accusative is also same like nominative, just one change. See, everything I have written it as same, right? बस एक छोटा सा चेंज है। क्या है वो छोटा सा चेंज? जो आप ये नोमिनेटिव में देयर लिखते हो ना, ये अकुजाटिव में जाकर क्या बन जाएगा, DEN। दैट्स इट। बाकी सब सेम टू सेम, और कुछ आपको चेंज ही नहीं करना है। अगर नोमिनेटिव में मैस्कुलिन क्या है, देयर, विच मीन्स द, बट इन अकुजाटिव इट विल बी देन। ओके, so you have to learn this table. That is the most important. Please write and learn this table. So अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई एम पॉजिंग द वीडियो फॉर अ मिनट, आप ये नोट करिए। एंड देन आई एम मूविंग फॉरवर्ड। हम क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे। सो फील एक्साइटेड, आज आपके सारे डाउट्स विद एक्सरसाइजेस आई एम गोइंग टू क्लियर। ओके, आई एम स्क्रॉलिंग इट डाउन। जिसको याद नहीं है वो याद करेगा पहले वो टेबल, पॉज करके फिर आगे बढ़ेगा। ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे वीडियोस में, आपको फिर वीडियोस भी समझ में नहीं आएंगी। ओके, सो द फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल आई हैव रिटर्न, Ich trinke Wasser, करेक्ट। व्हाट डज इट मीन? इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? इश का मतलब क्या होता है, आई। त्रिंका, टू ड्रिंक, सो आई ड्रिंक the, das is the, wasser is water. सो वाटर का आर्टिकल क्या है, न्यूट्रल। दैट मीन्स वाटर इज न्यूट्रल नाउन। हर एक नाउन का आर्टिकल होता है और सब नाउन कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। ओके, सो
Das Wasser means the water. Noted down. This is the vocabulary. This is part of your vocabulary. I am highlighting it. It is this. ये क्या है हमारा? दिस इज योर नाउन. इसको हम क्या बोलते हैं? नाउन, जो कि हमारा इसके अंदर न्यूट्रल वाला है. सो न्यूट्रल कलर आई हैव टेकन इट एज पर्पल एंड आई एम राइटिंग ऑल्सो इट इज अवर नाउन. वर्ब. अब वर्ब कौन सी है हमारी इसमें? टू ड्रिंक. टू ड्रिंक को हम क्या बोलते हैं? त्रिंकन. ये क्या हो गई? वर्ब. आई एम राइटिंग इट एज वी. दास हमारा आर्टिकल है. व्हाट इज इश? वेरी इजी. इश हमने क्या सीखा है? ये क्या होता है? सब्जेक्ट. सो इश ट्रिंक दास वासर. आई ड्रिंक द वाटर. सो सब्जेक्ट, इसमें हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं. इश एंड वासर. आई और वाटर. तो आई बन गया आपका सब्जेक्ट, राइट? दो चीजें हैं तो आई बन गया सब्जेक्ट. और वाटर क्या बन गया आपका? ऑब्जेक्ट. नाउन है वो अलग चीज है. हर ऑब्जेक्ट नाउन होगा आपका ज्यादातर. बट ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका? ये मैंने लिखा भी है. तो दास वासर क्या है? नाउन है और अकुजाटिव ऑब्जेक्ट है, क्योंकि दो चीजों के बारे में बात हो गई है. सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस? Your final answer is this sentence is accusative because इसमें दो चीजों के बारे में बात हुई है. ओके. Now example number 2. In example number 2, what is it written? Air trinked cola. मतलब वह कोला पी रहा है, वो कोला पी रहा है. In English, he drinks cola. Right? तीन वर्ड्स. ही ड्रिंक्स कोला. कितनी चीजों के बारे में बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स. ही एंड कोला. राइट? हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, ही एंड कोला. अब जब दो चीजों के बारे में हम बात करते हैं तो वो क्या बनता है? अकुजाटिव. जिसने भी मेरे लेसन प्लान 16 और 17 नहीं देखा है, प्लीज गो टू माय चैनल and watch them. Lesson A1, lesson 16 and 17. वो देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा मैं ये एक चीज दो चीज क्या बोल रही हूँ. सो थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, 1 आवर दे दीजिए इस टॉपिक को. आपको पूरा क्लियर हो जाएगा मेरी वीडियोस से. ओके. अच्छे से समझेंगे तो अच्छे से आएगा. सो इसमें हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं. फर्स्ट चीज क्या है हमारी? एयर. एयर पहली चीज है तो क्या बन गया? एयर आपका सब्जेक्ट. और दूसरी चीज कौन सी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? कोला. ये भी क्या है हमारा? नाउन होता है. और ये हमारा क्या बन गया है? ऑब्जेक्ट. इसका फेमिनिन नाउन है. इसके आगे क्या आएगा? दी कोला. ये मैंने छोटा सा लिखा है, ये फेमिनिन है. आप नोट करेंगे अपनी वोकैबुलरी लिस्ट में. दी कोला. एंड ये हमारा ऑब्जेक्ट है. सो मोटिव क्या है ये वाले सेशंस करने का? सिर्फ ये नहीं कि आपको अंतर पता लगे नोमिनेटिव अकुजाटिव क्या है, बट आप साथ में नए वर्ब्स, नए नाउन्स, नई वोकैबुलरी भी सीखें. Okay, so that you learn parallelly new vocab, new things, new verbs in the class. Okay, so that whatever the time you are investing is useful. आपका time useful हो. So he drinks cola. Finally दो चीजें हैं, he और cola. तो फिर से क्या हो गया हमारा ये? अकुजाटिव, क्योंकि दो चीजों के बारे में हमने बात करी है. So this is again your accusative. Ich spiele Tennis. So how many things we are talking about? कितनी चीजों के बारे में बात हो रही है? आई एंड टेनिस. दो चीजें. आई एंड टेनिस. सो आई इज योर सब्जेक्ट and the second thing is your, sorry,
Yeah. And this second thing will be your object. Translation. What is the translation? मैंने अभी इंग्लिश में बोला है. You also need to write. I play tennis. So since we are talking about two things, कि हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, so finally the answer is also accusative. सो अक्यूजाटिव सेंटेंसेस कोई डिफिकल्ट नहीं होते हैं. आप 3 वर्ड 4 वर्ड का भी छोटा सा अक्यूजाटिव सेंटेंस बना सकते हैं. नाउ ईयरलैंड हिंदी, व्हाट डज इट मीन? यू ऑल, तुम सब. आई एम राइटिंग बट इन इंग्लिश, तुम सब. ओके. सो यू ऑल लर्न हिंदी. You all learn Hindi, or you can even write you all are learning Hindi. तुम सब हिंदी याद कर रहे हो. सो अगेन दो चीजें हैं हमारे सेंटेंस में फिर से. तुम सब और हिंदी. तुम सब और हिंदी बन गए दो चीजें. फर्स्ट चीज और फर्स्ट थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ईयर, यू ऑल, एंड द सेकेंड थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट is Hindi, which will be your object. And in these, both the sentences, ich spiele tennis, ich erlernt Hindi, इन सब में वर्ब हमारी क्या है? लैंड, स्पीलर, ट्रिंक. सो एर के साथ में टी एंडिंग वी हैव डन इन वर्ब कॉन्जुगेशन इन लेसन प्लान 11, 12, 13, 14 एंड 15. Regular, irregular verbs, 50, more than 50 verbs I have covered. So, एर त्रिंक्ट, एर के साथ में टी एंडिंग, इसके साथ में ई एंडिंग, ईयर के साथ में टी एंडिंग. कॉन्जुगेट जरूर करना है हमको वर्ब्स को, नहीं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा. ओके. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस. एर मार्क्ड द हाउस ऑफ काबा. एर मार्क्ड द हाउस ऑफ काबा वुड मीन he does the homework. सो वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, ही एंड होमवर्क. हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, ही एंड होमवर्क. सो ही बिकम्स योर सब्जेक्ट एंड होमवर्क इज अगेन, होमवर्क क्या है? ऑब्जेक्ट. होमवर्क का आर्टिकल, व्हाट इज द आर्टिकल ऑफ होमवर्क? फेमिनिन, दी. सो accusative objects are always accusative. And verb, what is the verb in this? The verb is marked. T ending because we have used air. So we are talking about two things. Air marked the house of Kaaba. He is the subject. House of Kaaba is the object. Hence, this is also your accusative case. Now, sixth point. आई होप आपको 1 to 5 अच्छे से समझ में आ रहे हैं सेंटेंसेस. सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई, the formula that you need to implement, the table that you need to learn. If you are liking my video, please do subscribe to my channel and watch all the videos that are uploaded on my channel. I am uploading only the important topics from A1, A2, B1 and B2. Okay? Thank you so much, guys. You're motivating me to make more and more videos. So that's so nice of you. For all the motivation, I thank you. So sie trinkt Milch. She is drinking the milk. Milk is Milch in German. Milch. Sh sound. Milch. Die Milch. So she drinks the milk. वो दूध पी रही है. So again, in this, we are talking about two things. She and milk. So she becomes your subject and milk becomes your
What is it? Milk becomes your accusative object. So sie trinkt die Milch also you can write. Sie trinkt die Milch. So this is again also accusative. I will also show you some nominative examples. I know you must be thinking सभी कुछ accusative है तो nominative क्या होगा? Okay, example number 7. We are spielen Ludo. हम लूडो खेल रहे हैं. So again, हम लूडो खेल रहे हैं will be हम is the first thing, Ludo is the second thing. We are playing Ludo, we will become the subject, and Ludo will become your accusative object. Note it down. I will give you time to note down. Please don't note down right now, else you will not be able to understand. अभी नहीं लिखना है, मैं अपने आप आपको बोलूंगी. पॉज करके वीडियो आप नोट करिए जब आपको नोट करना होगा. So trinkt and spielen again are the verbs. I'm writing the translation also. We are playing Ludo. Okay. Before we move ahead, please note down 1 to 7 example with translation. The way I have highlighted, आपके पास भी sketch pens होने चाहिए. I need it to be colorful if you are attending my sessions. So please स्केच पेन्स लाइए, अच्छे से नोट डाउन करिए, क्योंकि हम जब विजुअली कुछ करते हैं, हम देखते हैं, कुछ चीजें तो आपको देखकर ही याद हो जाती है, आपको पता ही नहीं लगता. ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन. आई एम गिविंग यू अ मिनट. पॉज करेंगे सब वीडियो को और लिखेंगे. जिनका हो गया है लिखना, आई एम इरेजिंग इट एंड आई एम मूविंग फॉरवर्ड विद द फर्दर एग्जाम्पल्स. ओके, जिस जिसका हो गया है वो आगे चलेंगे, और जिसका नहीं हुआ है वो पॉज कर ले अभी वीडियो को. Are all examples? Can you see all of them? Is it visible? Let me just vanish myself so that आप पूरा देख सकें अच्छे से. जिसको नहीं लिखा है, किसी को समझ में नहीं आया है, या मेरी फोटो की वजह से हाइड हो गया कोई टेक्स्ट, सो प्लीज नोट इट डाउन. I hope everybody has noted down. So let me take a eraser and rub it with my duster. सो नोमिनेटिव एंड अक्यूजेटिव में इतना टेंशन किसी को लेने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू गेट वरीड. व्हाट इज नोमिनेटिव, अक्यूजेटिव, टीचर इज आस्किंग व्हाट शुड वी टेल. बुकिश लैंग्वेज को करने से आपको रियल लैंग्वेज नहीं आएगा. इजी ट्रिक्स लो जिससे आप लैंग्वेज जल्दी सीख सकें. हम कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे 5 minutes और देन आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ वर्कशीट अगेन. सो कमिंग बैक to the next example. The Frau ist shown. यानी कि the lady is beautiful. Okay, the lady is beautiful. How many things we are talking about? कितनी चीजों के बारे में बात हो रही है?
So in this, we are talking about only one thing. इसमें हम सिर्फ और सिर्फ लेडी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? ब्यूटीफुल है, ये तो उसकी विशेषता है, करेक्ट, दैट इज हर क्वालिटी. But we are talking only about lady. So the lady will be your subject. The lady means die Frau. It is feminine. In this, the verb is ist. And shown भी लिखा है. What does shown mean? Shown means beautiful. It is an adjective. ये क्या है आपका? एडजेक्टिव है. You can write the complete spelling. So ये एडजेक्टिव है. सो फाइनली हम एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं. एडजेक्टिव है विशेषण, छोटा बड़ा सुंदर गोरा काला कलर्स, ये सब क्या होते हैं? हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं. सो टॉल शॉर्ट स्मॉल बिग, these all are adjectives. I will also share a video for adjectives. You can watch on my channel. So, finally, the answer for this is, since we are talking only about one thing, so this is your nominative. हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं जल्दी से. देयर ब्लूमा इज फ्रूट. सो ब्लूमा भी क्या है हमारा? ब्लूमा इज फ्लावर. सो द फ्लावर इज रेड. वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट फ्लावर. हम फ्लावर की ही बात कर रहे हैं, तो फ्लावर विल बिकम योर सब्जेक्ट. वर्ब इज योर ईस्ट. And wrote is again your adjective. Wrote क्या बन गया? Adjective. So ये भी आपका क्या है? एग्जाम्पल. किस चीज का एग्जाम्पल बना ये आपका? नोमिनाटिव का. ये भी क्या है आपका? सेंटेंस. नोमिनाटिव. Okay. And what is the meaning of this? The flower is red. Note it down. Today we are going to do only up to 9. I will share you another 10 examples in the next lesson plan number 18. क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ जो करे क्वालिटी से करें. अभी आप लोग के लिए भी 30 मिनट्स हो गया, आप लोगों को भी थोड़ा टायरिंग लग रहा होगा. सो वी विल कंटिन्यू फ्रेश इन द नेक्स्ट वीडियो. इफ यू वांट टू लर्न, प्लीज डू वॉच my channel, all the videos. And before I end, I would like to thank you all for giving me support and watching my videos. Please do subscribe to my channel if you are finding them useful and helping you to learn language. To take personal classes, you can call us on the given number and we will give you the classes online. Till then, take care. Bye bye.